मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई है। तूने देखा ना सुनंदा, बहुत गर्व है ना तुझे तेरे लड़की पर। अगर इसकी नौकरी गई तो एक बार इस लड़की को हमें बताना तो चाहिए था ना। हमारी बात छोड़ो, हमें नहीं बताया वो ठीक, पर तुम्हें भी नहीं बताया इसने। घर पे खबर नहीं दी और भरे बाजार में वर्दी पहनकर उस बलमा को मिलने चली गई। मतलब इसे घर की, खानदान की और परिवार की कोई चिंता ही नहीं है। अरे मेरे भाई ने खून पसीने एक करके वाघमारे की शान बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन इसने एक झटके में सब मिट्टी में मिला दिया। मंजू, इतना सब कुछ हो गया और तूने एक शब्द भी नहीं बताया हमको। तुझे क्या लगा तेरी माँ तुझे नहीं समझेगी? मतलब तुझे अपनी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं? माँ, मैं तुम्हें ही बताने वाली थी पहले, लेकिन आपको देखकर हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तुम्हारी चिंता थी मुझे, इसलिए नहीं बताया। आई बड़ी चिंता करने वाली। अरे तेरी नौकरी गई है, लेकिन तुझे क्या पड़ी है? तुझे तो यही चाहिए था ना? नहीं मतलब उस बलमा के सर पर बैठकर राज जो करना था तुझे, यही चाहती थी ना? बुआ, इसका चाहे जो भी हो, लेकिन इसके सर पर राज नहीं कर सकते, इसलिए तुम भड़क रही हो ना? एक तो इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, इसलिए ऐसे मुंह मत चलाइए। और ये पूरा मैटर क्या है ना, मुझे सब मालूम है। लो, सब कुछ पता था इसे। क्या रे ओ चुचुंदरी, तुझे सब पता था? मतलब क्या? हाँ, मतलब तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं थी ना इसमें? नहीं 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 नहीं, दोनों का नहीं, ये तुम तीनों माँ बेटी का प्लान होगा ये। वही तो मैं सोचूं, इतनी बड़ी बात हुई है तो माँ को तो दौरा पड़ जाता, अटैक आया होता, लेकिन यहाँ तो बस बूंद भर पानी का टपक रहा है। तुम तीनों एक जैसी हो। ये तुम तीनों की मिली भगत थी, पता है मुझे। सुना क्या आपने? ओह देखिए देखिए, मेरे भाई ने इतनी मेहनत से बनाए हुए घर को उसकी बेटी ने खुद के हाथों से आग में झोंक दिया। रे बाबा, मेरे भाई के जीवन के बदले मिली नौकरी को इस लड़की ने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज आप अंदर चलिए। आप चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अंदर चलिए। आप यहाँ आइए। आप घर की बातें बाहर के लोगों को क्यों बता रही हैं? अरे फिर मैं क्या करूं मंजू? मेरे भाई के जीवन के बदले मिली नौकरी के बल पर ही तो मैं यहाँ पर हूँ। अब तो गई नौकरी, ये भी सबको बताना है। अब हमारा छोड़ो, हम तो कैसे भी दिन निकाल लेंगे, लेकिन मेरे भाई के परिवार की ये दुर्दशा मैं नहीं झेल पाऊंगी, नहीं झेल पाऊंगी मैं। आप प्लीज शांत हो जाइए, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पर मंजू, एक बार भरोसा उठ गया तो बनने में बहुत टाइम लगता है। माँ, सच में आपकी चिंता की वजह से नहीं बताया मैंने। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये नौकरी कुछ भी करके मैं वापस लूंगी। मैं फिर से वर्दी पहनूंगी। अरे पर कैसे मिलेगी तुझे ये नौकरी वापस? हाँ, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तात्या साहब, आज का कार्यक्रम तो आहा दिल को छू गया एकदम। वो क्या कहते हैं ना, आपके दर्शन करके ना सब लोग धन्य हो गए। वहां पर जितने भी लोग आए थे ना, सिर्फ आपके ही लिए आए थे।
नो 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 नो, अरे इज्जत की बात है। वो लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ इज्जत के लिए और किसी वजह से नहीं। तात्या साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। अरे ऐसी बात नहीं है, जो तेरा है वो तेरा ही है, तेरी बदौलत हुआ ये सब। इसका क्रेडिट बस तुझे ही जाता है और तेरा क्रेडिट मैं कैसे ले लूं? बिल्कुल नहीं। अरे ऊपर जाके भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो तेरा है वो तेरा ही होना चाहिए। मैं आप सबको बता दूं, मुझे इस लड़के में हमारी पार्टी का भविष्य दिखता है। मैं बोलना चाहता हूं सृष्टि को इसके बारे में, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, पहले काम करने दो इसको। मैं चाहता हूं कि ऐसा काम करे कि सब लोग इसको जाने। अगर किसी और की नजर हमारे हीरे पे चली गई तो वो इसको उठा के चला जाएगा यहाँ से। आप बेफिक्र रहिए तात्या साहब, ये हीरा आपने तराशा है और हक भी आप ही का रहेगा। ये हीरा आपके तख्तो ताज पर ही जचता रहेगा तात्या साहब। बढ़िया नसीब है आपका तात्या साहब। सत्या काम करता है तभी तो आपका प्रचार हर घर तक पहुंचता है। बड़ी बात नहीं करता तात्या साहब, लेकिन सत्या के सामने कोई भी आ जाए, गरीब, महान, अमीर, छोटा, कोई भी, हर एक की जरूरतों को सही तरीके से पूरा करता है अपना सत्या। अब उसी दिन की बात देख लीजिए, कार्यक्रम में एक बुजुर्ग को तकलीफ हो गई, कार्यक्रम छोड़कर वो उनकी मदद के लिए चला गया और जैसे उसने मदद की ना उनकी, जो कोई सोच भी ना पाता ना, वैसा अपने सत्या ने करके दिखा दिया। 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व, और उसके बाद सब उसकी तारीफ के पुल बांधने लग गए। पकड़ पकड़ ही तो चाहिए प्रशासन पर। सत्या, प्रशासन पर पकड़ होनी चाहिए ताकि काम सबके हो जाएं, इसी में सबकी भलाई होती है। अरे वरना काम में देर हो तो इसमें क्या फायदा? वो क्या कि वो आरेकर की कंप्लेन की थी ना आपने? हाँ, आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। अरे वो बहुत दिन हो गए थे ना अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किए हुए, तो बस थोड़े गप्पे मार रहा था। अब इनके साथ आके कहाँ बैठ पाता हूँ? अब क्या मैं अपने अलग अलग रूप बना के रखूं, तभी हर जगह पहुंच पाऊंगा। अभी आता हूँ मैं, जरा इसकी बात सुन के। हैं 1 मिनट रुक जाओ, समस्या आ जाती है कहीं भी। हाँ। कहा था ना मैंने सत्या के सामने ये सब बातें ना बोलने को। सॉरी सर, ये कांड बड़ा हो चुका है ऐसा सुना है मैंने, इसलिए तुरंत आ गया। बोल। मीडिया को भी खबर लग चुकी है इस कांड की, सरकार पर भी प्रेशर बढ़ गया है। अब आप ही बताइए सर कि आगे क्या करना है? उस अधिकारी के परिवार की जानकारी निकलवाओ, उसकी पत्नी क्या काम करती है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सब कुछ पता लगाओ। ये समिति कमेटी फमिति कुछ नहीं होता, समझा? सब फालतू है। ये सत्या मुझे भगवान मानता है, समझा? लेकिन अगर उसने इस भगवान की जगह से मुझे हटा दिया तो अच्छा नहीं होगा। जाओ। चलता रहता है, अरे रोज का है। साहिब हम चलते हैं। अरे मैं तुझे रुकने के लिए बोलता